भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख उद्यमी स्टेक होल्डर और जो इस हॉल में उपस्थित हैं और जो हमें ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, आप सभी को भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 131वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे विश्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मना रहे हैं। हम खुशनसीब हैं कि पूरे विश्व के विद्वानों में एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हम वंशज हैं। हम खुशनसीब हैं। जब देश आजाद हो गई थी, आजाद के बाद एक धोबी अपने पोते के साथ गदहा खरीदने के लिए बाजार मवेशी बाजार गया। जब गदहा खरीद कर करके वो वापस आ रहे थे, एक चाय दुकान पर उस बच्चे ने इच्छा जाहिर किया कि दादा थोड़ा चाय पी लिया जाए। उस धोबी का नाम था सल्टन धोबी। जब चाय पीने के लिए वह गया तो कहा तुम धोबी हो? बोला हाँ धोबी है। बोला तुम तो अछूत है, तो ऐसा करो कि तुम चाय यहाँ से लो और उधर ही पियो, दुकान पर मत पियो, और चाय पीने के बाद तुमको कप धोना होगा। तो दादा जो उसके साथ में थे, सल्टन के दादा, उसने कहा कि कितने का चाय है? तो उस समय रुपया नहीं चलता था, पैसा चलता था। बोला 2 पैसे की चाय। आका कप का कीमत कितना है? बोला 7 पैसे। तो 7 पैसे और 2 पैसे इक्वल टू 9 पैसे। तो बोला ऐसा करो 72 पैसा का हमको पूरा जो है 8 को कप दे दो। उन्होंने 72 पैसे का कप दे दिया और सब कप को लेकर के फटाफट उसने तोड़ना शुरू कर दिया। तो बच्चों ने दादाजी से पूछा कि दादाजी आपने कप क्यों फाड़ना शुरू कर दिया? कहा बेटे देश आजाद हो चुका है और हम लोगों के भगवान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने
संविधान में हम लोगों को गुलामी से आजाद करा चुका है। अब हम लोग इस देश के मालिक हैं और यह ब्राह्मण जो है अभी भी हम लोग को नौकर समझता है। तो यह मैंने कप नहीं तोड़ा है, यह हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा। क्या तोड़ा है? गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। बच्चा ने फिर कहा कि दादाजी वह ब्राह्मण भी हिंदू और हम भी हिंदू, फिर यह हमारे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करता है? कहा बेटा, ना हम कल हिंदू थे, ना आज हिंदू होंगे, न तुम्हारा बेटा पोता हिंदू होगा। वह तुमको सिक्का लगा करके, वह तुमको हाथ में कलेवा बांध करके, वह जो है विभिन्न तरह का मंत्र पढ़ा के तुमको जबरदस्ती हिंदू बनाता है। जब तुम हिंदू बनोगे तब फिर गुलाम बन जाओगे। तो हमको क्या है कि बाबा साहब के इस संदेशों को जानना। इन्होंने क्या कहा? समता मूलक समाज, ऐसा समाज जहां ब्राह्मण, दलित, आदिवासी, बैकवर्ड सभी एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ एजुकेशन लेंगे, एक साथ सारे कार्यों को करेंगे। तो आज हम लोग जो है 131वीं जयंती मना रहे हैं। हम लोगों को संपन्नता, समानता, बंधुता, इस बातों पर जो है और राष्ट्र की एकता, इस चीजों पर काम करना। विशेष तो आप लोग हमारा भाषण सुनते रहते हैं, अलग अलग समय पर भाषण। आज आप लोग का ट्रेनिंग भी है, तो ट्रेनिंग भी करना है। ठीक है, एक बार पुनः हम एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती का जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार फिर से बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हम जो है पूरे देशवासियों को भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती का जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे देश में पैदा हुए और हम अछूतों का उद्धार किया। हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का मसीहा है, भगवान है। कोई प्रश्न है तो पूछिए। क्या लगता है कि बाबा साहब के विचार आज पूरी तरह से लागू हो पा रहे हैं देश में? देखिए, अभी पूरी तरह से तो चूंकि इम्प्लीमेंटिंग जो लोग हैं वह नहीं चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कल्याण हो, परंतु बाबा साहब के विचारों का और बाबा साहब के सिद्धांतों का और बाबा साहब ने जो हम लोगों के लिए संविधान में हमारे अधिकारों को लिख डाला है, यह जो है इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी का जो है मतलब कि उसकी मजबूरी है कि हमें जो है वह सशक्त करेंगे। बाबा साहब का जो भी विचार है, आज पूरे विश्व में जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 131वीं जयंती मनाई जा रही है। इम्प्लीमेंटिंग होना है। जय 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 भीम, एकदम होना। सर, किस तरह की मानसिकता वाले या किसी खास विशेष वर्ग वाले लोग इस तरह का मतलब नहीं चाहते कि दलित समाज या निचले पावदान वाले आगे आए? देखिए, जो ब्राह्मणवादी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो चाहते हैं कि समाज में जाति जाति में लोग विभक्त रहे, जो धार्मिक संप्रदाय को बढ़ाने वाले लोग हैं, जो यह नहीं चाहते हैं कि देश में समानता और बंधुत्व कायम हो, वह लोग चाहते हैं कि बाबा साहब के विचार जो है कायम नहीं हो। बाकी पूरा विश्व, पूरा देश यह चाहता है कि देश में जो है समानता और बंधुता बढ़े। क्या लगता नहीं आपको कि इनका राजनीतिक इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है? हाँ, इस चीजों का हम भी समर्थन करते हैं आपके प्रश्नों का कि बाबा साहब के विचारों को इम्प्लीमेंट करने के बजाय जो है बाबा